समीरुद्दीन साहिब क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं मानता हूँ वो गुलामे गौसे आजम है। इतना मैं मानता हूँ शहदाए गौसे आजम है। इतना मैं मानता हूँ वफादारे गौसे आजम है। अब उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता चलूँ। हजराते गिरामी वकार किताबों में आता है, तफरीहुल खवातिर फी मनाकिबे अब्दुल कादिर में साहिबे किताब ने तहरीर फरमाया है, जब मेराज का मौसम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। जनाबे जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं बढ़ता हूँ तो मेरा पर जल जाएगा, अगर बढ़ता हूँ मेरी ताकत साथ छोड़ देगी। अगर मैं बढ़ता हूँ मुझ में इतनी वुसअत नहीं है कि वहाँ के जलवे को मैं बर्दाश्त कर सकूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा करीम के लिए बुराक लाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब बुराक ने मुशाहदा किया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप मुझ पर करम फरमाने से पहले एक वादा फरमाएं। जब आप मैदाने महशर से आप जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे, सवारी के लिए आप मुझे इंतखाब करेंगे। मेरे आका ने वादा फरमा लिया। वादा फरमाने के बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलाम सवार होना चाहा, बुराक ने और एक अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मेरे पीठ पे अपना दस्ते करम फेर दें ताकि निशानी हो जाए। मेरे आका ने जब दस्ते करम बुराक पे रखा, बुराक 20 हाथ और लंबा हो गया। जोर से बोलो। मेरे आका अलैहिस्सलाम अब सवार करने में तवक्कुफ फरमाया, ठहर गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुराक इंतजार में है, मुस्तफ़ा सवार हों। मुस्तफ़ा सवार नहीं हो रहे हैं, तवक्कुफ फरमा रहे हैं। इसी असना में साहिबे तफरीहुल खवातिर ने लिखा, एक रूह मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप बुराक पे सवार होने से पहले मुझ पे करम कर दें, मुझ पे इनायत कर दे। मेरे कांधे पे आप अपना कदम रख दे। मेरे नबी ने बुराक पे सवार होने से पहले उस रूह पे अपना कदम रखा। रखने के बाद में इमामुल अंबिया ने पूछा, ऐ रूह तू कौन है? रूह ने आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर जीलानी। या रसूल अल्लाह, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। जब नबी से हजरत गौस की रूह ने कही, मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर हूँ, तो मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल कादिर, आज तेरे कांधे पे मुस्तफा का कदम है। जब तेरा समान आएगा, हर वलियों के कांधे पे तेरा आप कहेंगे इस बात को अकल कबूल नहीं कर रही है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। मैं इस सिलसिले में दलील भी रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तनकीदी लोग हैं, हम मंतिकी मिजाज रखते हैं, बगैर दलील के कोई बात नहीं मानते हैं। हमने इस पे जब गौर किया तो नबी की हदीस से हमें दलील मिल गई। मिशकात शरीफ की हदीस है। एक रवायत में यह है कि हजरत मूसा ने हजरत आदम से मुनाजरा फरमाया है। अब जमाना देखो आदम और मूसा का, जब वहाँ मुनाजरा हो सकता है तो यहाँ कदमे मुस्तफा रूहे गौस पे भी आ सकता है। जमाना आया गौसे पाक का, वक्त आया गौसे पाक का, जब मुस्तफा ने करम किया, गौस ने ऐलान फरमाया, क्या बात है, मेरा ये कदम हर वली के कांधे पे। तफरीहुल खवातिर में है।
जितने वली जमीन पर थे सबों ने सर झुकाया। क्या बात। जितने वली जमीन में थे उन्होंने भी सर झुकाया। और वो औलिया जो कयामत तक आने वाले थे, अभी माँ के पेट में थे, उन्होंने भी तस्लीम किया। क्या बात है, क्या तस्लीम कर लिया। गौसे आजम ने चाहा कि मैं जान लूं कि किस किस ने मेरी बात को माना और किसने नहीं माना। आपने कश्फ फरमाया। हजरत रज़वी ने गौस का कश्फ किताबों में पढ़ा है। औलादे गौस नसीमे कादरी का कश्फ आंखों से देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। गौसे पाक ने चाहा कि कश्फ करके देखूं कि किस किस ने मेरी बात को माना और किस किस ने नहीं माना। जब मेरे गौस ने कश्फ फरमाया तो आपने देखा सबों ने माना, सिर्फ अस्फहान के बुजुर्ग हजरत सनआन ने नहीं माना और कहा कि मैं इसे तस्लीम नहीं करता। जब गौसे आज़म ने कश्फ के जरिए मालूम किया, सबों ने माना, सिर्फ एक ने नहीं माना। तो मेरे गौस ने ऐलान किया, अब्दुल कादिर का ये कदम खिंजीर के चराने वालों के भी कांधे पे है। बात आई चली गई, जमाना गुजर गया। अस्फहान को उस बुजुर्ग के दिल में तमन्नाएं अंगड़ाई ली कि रोज़ाए रसूल की जियारत करूं, तवाफ़े काबा करूं, वकूफ़े मुज़दलिफ़ा करूं, वकूफ़े अरफात करूं। इस इरादे से अपने घर से निकले। हजरत सनआन के साथ उनके दो मुरीदे खास थे। एक का नाम महमूद मगरबी था और दूसरे का नाम फरीदुद्दीन अत्तार था। दोनों मुरीद के साथ हजरत सनआन हज के लिए निकले। आप जिस रास्ते से जा रहे थे, आप जिस इलाके से आप सफर कर रहे थे, कुछ मीलों के बाद एक हिंदुओं की बस्ती आई। वहां एक हिंदू लड़की रहती थी जो हुस्नो जमाल की परी थी। जो उसे एक बार देख लेता था वो उसी का हो जाता था। वो औरत, वो लड़की, वो दोशीज़ा हर दिन दामे फरेब में लड़कों को फंसाने के लिए छत पे जाती थी और चेहरे की एक झलक दिखा देती थी। हजारों घायल दिल उसके घर के सामने शम्म परवानों की तरह तड़पते थे। आप इत्तेफाक देखिए, असर का वक्त शुरू हो गया। हजरत सनआन उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वो लड़की जमीन की तरफ ताक रही है। हजरत सनआन अपनी निगाह उठाया, नजर नजर से मिली। आपकी अक्ल का जनाजा निकल गया। आप बेहोश हो गए, जिसमें से फकीरी की गूदड़ी निकाल कर फेंक दिए और आप उस लड़की पे फरेफ्ता हो गए। आपने चाहा कि उस लड़की को पाने के लिए जान देना भी पड़े तो मैं दे दूं। आपने तसव्वुफ का लिबादा उठाकर फेंक दिया। उस लड़की के दरवाजे पे बैठ गया। दोनों मुरीद परेशान हैं। आखिर मेरे शेख को हो क्या गया है? आखिर तकवा तहारत का ये जो कोहे हिमालय है, इन्हें अचानक जंग कैसे लग गई? ये सोच में है। लड़की के बाप ने देखा कि ये इंसान इस कदर मेरी बेटी पे फरेबता है, अगर मैं अपनी बच्ची की शादी से नहीं कराता हूं तो ये जान भी दे सकता है। हजरात, जब ये मंजर हुआ, लड़की का बाप दूसरे माले से नीचे आया। हजरत सनआन से कहा,
क्या आप मेरी बच्ची से शादी करना चाहते हैं? तो हजरत सनान ने कहा हाँ मैं तो शादी करना चाहता हूं। आपकी अक्ल का जनाजा निकल चुका था, आप होश में नहीं थे। लड़की के बाप ने कहा कि हमारे धर्म में ये रस्म है, जब किसी लड़की से किसी की निस्बत तय हो जाती है तो उस लड़के पे लाजिम होता है जब तक शादी ना हो जाए लड़की के बाप का खिंजीर चराएगा। हर शाम को लड़की के बाप को खिंजीर का एक बच्चा ला कर देगा और लड़की का बाप उस खिंजीर का गोश्त खाएगा जब तक शादी ना हो जाए। हजरत सनान तैयार हो गए कि मैं खिंजीर चराने के लिए भी तैयार हूं और हर शाम खिंजीर का एक बच्चा लाकर देने के लिए भी तैयार हूं। अब वो दिन आया, आप खिंजीर चराते रहे। लड़की के बाप ने कहा सिर्फ इतनी सी बात पे शादी नहीं हो जाएगी, उसमें एक दूसरी शर्त ये भी है, जिस दिन शादी होगी लड़के के हाथ पे खिंजीर का गोश्त और शराब की बोतल होगी और दूसरे हाथ पे लड़की का दामन होगा। हजरत सनान ने इसे भी कबूल कर लिया। हर दिन आप खिंजीर चराते रहे। जब शादी का दिन आया लड़की का बाप खिंजीर का गोश्त और शराब की बोतल लिए और हजरत सनान के हाथ में दिए और दूसरे हाथ में कहा कि ये मेरी बेटी, इसका दामन थाम लो। हजरत सनान खिंजीर का गोश्त हाथ में लिए अभी मुंह के करीब ला रहे थे, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार को बर्दाश्त नहीं हुआ, महमूद मगरबी को बर्दाश्त नहीं हुआ। बगदाद की तरफ मुंह करके कहा या गौसे आजम, मेरे पीर को आपकी बद्दुआ लग गई है, मेरे पीर को आप बचा ले, मेरे पीर पे आप करम कर दे। इतना कहना था। हजरत सनान की आंखें खुल जाती हैं, अक्लें वापिस आ जाती हैं, आप होश में आ जाते हैं। क्या देखते हैं? आपके हाथ में शराब की बोतल है और खिंजीर का गोश्त है, आप फेंक देते हैं, फिर सीधे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार, महमूद मगरबी आपके पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते जब बीच जंगल पे पहुंचते हैं, हजरत महमूद मगरबी फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं वो मेरे पीरो मुर्शिद कहां भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किधर का रास्ता ले रहे हैं? वो कहते हैं मैं अब्दुल कादिर की बारगाह में जा रहा हूं, उनसे माफी मांगने के लिए जा रहा हूं, उनसे फरियाद करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जिस रोज मैंने अस्फहान में अब्दुल कादिर का यह जुमला सुना था कि हर वली के कंधे पे मेरा कदम है, जैसे ही मैंने इनकार किया मेरे कान में दूसरी आवाज आई थी, आज तू अब्दुल कादिर का कदम नहीं ले रहा है, एक दिन आएगा तेरे कांधे पे खिंजीर होगा, तू खिंजीर चराएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे यकीन हो गया है अब्दुल कादिर की बद्दुआ लग गई है, गौसे आजम की बद्दुआ लग गई है, मोहिउद्दीन की बद्दुआ लग गई है। मैं चाहता हूं उनसे जाके माफी मांगो, मामला साफ कर लो। मैं ऐसे ही जाना नहीं चाहता हूं, मैं अब्दुल कादिर के दरबार में एक मुजरिम बन के जाना चाहता हूं। ऐ लोगों, ले आओ हथकड़ी, ले आओ, मेरे हाथ पे हथकड़ी लगा दो, मेरे चेहरे पे काली पोत दो, मैं मुजरिम की तरह हाजिर होना चाहता हूं। बिल आखिर उनके हाथ को बांधा गया, चेहरे पे काली पोत दी गई। उसके बाद हजरत सनान सरकारे गौस की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, सर झुकाए खड़े हैं। गौसे आजम पूछते हैं सनान क्या हो गया है, मसला क्या है? इन्होंने दास्ताने गम सुनाया, हाले दिल पेश किया। गौसे आजम ने फरमाया सनान जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इतना गौसे आजम को कहना था। गैब से
आवाज आई, अब्दुल कादिर तुमने माफ कर दिया, लेकिन मैं अल्लाह ने उसे माफ नहीं किया। गौसे आजम ने कहा, ऐ अल्लाह मैंने माफ कर दिया है। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैंने तेरे गुस्ताख को माफ नहीं किया है। तीसरी बार गौसे आजम ने कहा, ऐ अल्लाह मैंने माफ कर दिया है, तू भी माफ कर दे। गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरे गुस्ताख को माफ नहीं करूंगा, मैं तेरे गद्दार को माफ नहीं करूंगा। इतना कहना था, इस तरह की आवाज आई, गौसे आजम पे कपकपी तारी हो गई। गौसे आजम बेचैनो बेकरार हो गए। कहां गए समीरुद्दीन, गौस के नाम की मजलिस सजाने वाले? सुनो, तुम्हारे अमाल क्या है मैं नहीं जानता, तुम्हारा काम क्या है मैं नहीं जानता, इतना जरूर जानता हूँ तू गौस का दीवाना है, तू गौस का शहदा है, तू गौस का शहदा है। सुनो, जब गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरे गुस्ताख को माफ नहीं करूंगा। गौसे आजम पे कपकपी तारी हो गई, आप बेचैन हो गए, बेकरार होकर रब की बारगाह में पुकार उठे, मौला अगर तू आज मेरी दुआ को कबूल नहीं करेगा तो मैं कैसे जानूं कयामत के दिन तू मेरी फरियाद कबूल करेगा, मेरी दुआ कबूल करेगा। ऐ अल्लाह, मैंने सारे मुरीदों को तेरे हवाले करके मैं अब तन्हाई का रास्ता ले रहा हूँ, खलवत गुज़ी हो जाता हूँ, क्योंकि आज तू कबूल नहीं कर रहा है, महशर में कैसे कबूल करेगा मैं जानू। इतना कहना था, गौसे आज़म की बारगाह में ये आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैंने सन्नान को भी माफ किया, कयामत तक जो तेरे सिलसिले में मुरीद होगा मैंने उसको मौत से पहले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। क्या बात है, क्या बात है। मैंने सनान को भी माफ किया और कयामत तक जो तेरे सिलसिले में मुरीद होगा मैं उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसकी तौबा कबूल नहीं कर लूंगा, तौबा की तौफीक नहीं देता हूँ। ऐ समीरुद्दीन, तुम्हारा अमल कुछ भी हो, तू शहदाए गौस है, मेरा यकीन है मौत से पहले तुझे हर गुनाह से तौबा की तौफीक मिल जाएगी। वाखिर दावाना।